हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अर्निंग सपोर्ट। गाइस, इस वीडियो में हम कोई भी न्यू एड ड्रॉप ज्वाइन नहीं करने वाले, ना ही किसी एड ड्रॉप की मैं अपडेट लेकर आई हूँ। फिलहाल ये वीडियो तो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जिन्होंने मुझे ये कमेंट करके बताया कि उन्हें जानना है कि आखिर एड ड्रॉप्स के टोकन हमें मिलते क्यों हैं एंड एड ड्रॉप्स के टोकन हमें रिसीव क्यों नहीं होते। आपको तो रिसीव हो जाते हैं। और उन फ्रेंड्स के लिए जो ये कहते हैं कि क्या हम ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं ERC20 की जगह, मीन्स उन्हें नॉलेज नहीं है। ये वीडियो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो ये कहते हैं कि आखिर मुझे ERC20 वॉलेट मिलेगा कहाँ से, ERC20 वॉलेट होता क्या है, इसे कैसे लूँ। तो ये पूरी वीडियो केवल एड ड्रॉप्स के मेरे उन न्यू फ्रेंड्स के लिए है जो इस क्रिप्टो की दुनिया में नए आए हैं, जिन्हें नहीं पता कि आखिर एड ड्रॉप्स होते क्या हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे हमें फ्री के टोकन्स मिलते हैं और उनसे हम अर्निंग करते हैं, बट इन्हें किस तरीके से हमें रिसीव करना चाहिए, किस तरीके से इनका प्रॉफिट लेना चाहिए और किस तरीके से और कहाँ पे हमें रिसीव होते हैं, ये इन्हें नहीं पता होता। सो बस इस वीडियो में फुल वीडियो हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हर एक स्टेप के बारे में हम बात करेंगे और इस रीजन के बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर टोकन्स आप लोगों को रिसीव क्यों नहीं होते। सो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, अगर आप अर्निंग से जुड़ना चाहते हैं, न्यू अर्निंग प्लेटफॉर्म की जानकारी चाहते हैं, और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हर एक न्यू अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके सही समय पे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एड ड्रॉप्स। हम रोज एड ड्रॉप ज्वाइन करते हैं, कम से कम 10 से 20 तरीके के एड ड्रॉप्स आते हैं, उसमें से छांटते हैं जो अच्छा हमें एड ड्रॉप लगता है, जेन्युइन लगता है, वो एड ड्रॉप हम ज्वाइन करते हैं। बिकॉज ये भी काफ़ी डिफिकल्ट वर्क होता है कि किसी एड ड्रॉप को पहचाना, इज इट रियल और फेक। पर फिलहाल हम कुछ एड ड्रॉप्स ज्वाइन करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ टोकन्स मिलते हैं। सो गाइस, जिनमें ये पता है कि एड ड्रॉप्स मीन होता है कि हमें फ्री के टोकन्स मिलना, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी काम हो, आपको फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको फ्री के टोकन्स नहीं मिल रहे हैं। जो भी आपको टोकन्स मिल रहे हैं उसकी बदली में आप उनका कुछ काम करके दे रहे हैं, आप अपना समय उनके लिए दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे, हम तो कुछ नहीं करते उनके लिए। सो गाइस, एक बात बताइए, जब भी कोई न्यू मार्केट में चीज़ आती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टीवी में एड्स बनते हैं, उसके थ्रू लोगों को उसके बारे में पता चलता है और लोग उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। सेम उसी तरीके से जब एक कोई न्यू टोकन लॉन्च होता है, कोई न्यू कॉइन मार्केट में आता है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी नॉलेज लोगों तक पहुंचाने के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज़ करता है हम लोगों का। क्योंकि हम क्रिप्टो की दुनिया से जुड़े हैं, हम लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाना जानते हैं। सो हम लोग उनके टोकन्स की पब्लिसिटी करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और उन पब्लिसिटी के लिए, और हमने उस टोकन्स को ज्वाइन करने में जो 5 से 10 मिनट का समय दिया है, उसके बदले में हमको वो टोकन्स दिए जाते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्रॉफिट। अब बताइए कहाँ पे है ये फ्री? नहीं है ना फ्री। क्यों? क्योंकि आप पहली बार समय दे रहे हैं उनको, कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तो दे रहे हैं। दूसरी बात, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस टोकन के बारे में बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उनकी पोस्ट को। हर सोशल मीडिया पे आपके 40-40, 50-50 फ्रेंड्स तो मिनिमम होंगे, सो उन तक तो वो जानकारी पहुंच ही रही है ना। तो सीधी सी बात है, आप कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए आपको दिए जा रहे हैं कुछ टोकन्स, उसका आप लेते हैं प्रॉफिट। ये होता है टोटल कुल मिला के एड ड्रॉप। अब बात कर लेते हैं कि एड ड्रॉप हमें ज्वाइन किस तरीके से करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए एक आपकी ईमेल एड्रेस, एक ईमेल आईडी जो आप यूज करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से इस क्रिप्टो की दुनिया के लिए। कोई प्राइवेट डेटा नहीं, कोई बैंक डिटेल्स नहीं, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। केवल आप उस ईमेल आईडी को इन क्रिप्टो, इन एड ड्रॉप्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करेंगे, एक्सचेंज पे यूज़ करेंगे, साइट पे साइन अप करने के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होता है टेलीग्राम। टेलीग्राम का कोई भी एक नंबर रजिस्टर कर लीजिए, जिसमें हम इतने सारे टोकन्स जो होते हैं इनकी ग्रुप्स को और इनके चैनल को ज्वाइन करते हैं और कमेंट करके इनको बताते हैं कि हमने ज्वाइन कर लिया है। दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरत होती है वो होती है फेसबुक अकाउंट की। ये फेसबुक का अकाउंट होता है, यहाँ से हम इनके पेज को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और हमारा प्रोफाइल लिंक देते हैं। अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो ही यहाँ पे आता है वो होता है आपका प्रोफाइल लिंक, जो आपको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देना होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, सबसे मेन होती है ट्विटर। ट्विटर तो आजकल इतनी फास्ट स्पीड से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही प्लेटफॉर्म मुझे लगता है। फर्स्ट एंड ऑल, आप इनके पोस्ट पे जाते हैं, इनको यहाँ से फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद इनकी पोस्ट को यहाँ से लाइक करते हैं। जब ये रेड हो जाता है, हार्ट मीन्स लाइक हो चुका है, उसके बाद इस वाली पोस्ट पे आते हैं। इस वाली पोस्ट पे आके आप 2 क्लिक करेंगे,
रीट्वीट विद कमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, कोई भी एक कमेंट ऊपर दे दीजिएगा, नीचे रीट्वीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके वो रीट्वीट विद कमेंट हो जाता है। काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, जब तक कि आपका ये वाला ऑप्शन ग्रीन ना हो जाए इट्स मीन आपने रीट्वीट नहीं किया है। फिर दोबारा से एक बार इसको आप रीट्वीट कर देंगे तब वो रीट्वीट होगा। अब वो रीट्वीट का लिंक आपको कहाँ से लेना होता है, प्रोफाइल के सेक्शन में आना होता है, ट्वीट्स एंड रिप्लाईज पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे तो वो वाली पहली पोस्ट होगी जो रीट्वीट होगी, जिस पोस्ट में आपका कमेंट भी ऐड होगा, जैसे कि मेरी इस वाली पोस्ट में मेरा कमेंट भी ऐड है तो ये मेरा रीट्वीट लिंक होगा। इसको मैं कहाँ से कॉपी करूंगी, जस्ट यहाँ पे से कॉपी करूंगी। ये जो ऊपर मेरे पास हैंडल शो हुआ इस नंबर के साथ में जो ये मेरा प्रोफाइल लिंक आ रहा है ना, ये रीट्वीट लिंक होता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि आपको रीट्वीट लिंक कौन सा देना होता है, जिसके संग में आपका कमेंट होता है और दूसरी बार भी एक रीट्वीट करना होता है, वो सिंपल रीट्वीट होता है। जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाए इट्स मीन आपका रीट्वीट नहीं हुआ है, और जब तक हार्ट रेड नहीं हो जाए तब तक आपका लाइक नहीं हुआ है। और फॉलो तो आपको यहाँ पे करना ही है जब तक फॉलो ही लिखा नहीं हो जाए। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो आपको यूज करना होता है वो होता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आना होता है, जैसे यहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन होता है, फॉलो कर लीजिएगा, फॉलोइंग हो जाता है। अपने इस प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, अपना प्रोफाइल लिंक आ जाता है, इसको कर लीजिए यहाँ से कॉपी और वहां देना होता है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आपको यूज करना होता है डिस्कॉर्ड का। डिस्कॉर्ड का साइन अप आप लोग कर दीजिएगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के। ये यहाँ पे जो आता है ना, जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन फ्रेंड पे क्लिक करती है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। उस पर ये चीज़ आपकी होती है प्रोफाइल लिंक। जैसे मेरा प्रोफाइल यूज़र नेम है नेहा444#1417 ऐसा ही आपका भी नेम होगा। जो यूज़र नेम आपने सेलेक्ट किया होगा उसके संग में कुछ नंबर दिए होंगे, वो पूरा यूज़र नेम देना होता है आपको, जब जाके आपको टोकन्स मिलते हैं उसके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के। नेक्स्ट आपको होता है रेडिट पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। सिंपल है, अपना साइन अप के ऑप्शन पे जाके ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के बना लीजिएगा अकाउंट, जस्ट फॉलो करना होता है। उसमें भी ऐसी प्रोफाइल के लिंक पे क्लिक करते ही आपका यूजर नेम आ जाता है, प्रोफाइल लिंक आ जाता है। मीडियम आपको फॉलो करना होता है। लिंक्डइन आपको मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ करना होता है, वहाँ पे भी सिर्फ फॉलो करना होता है। अपने प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल लिंक आ जाएगा और कुछ बड़े नंबर्स के साथ में आता है ये इसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट बस इतने प्लेटफॉर्म्स आप लोगों ने ज्वाइन कर लिए। ये प्रोसेस हुआ कि एड्रॉप्स होते क्या हैं। अब इनको ज्वाइन करने के लिए हमने कुछ समय दिया, इनको सोशल मीडिया पे हमने क्या कर दिया, फैला दिया। अब हमको देना होता है हमारा एड्रेस, भाई हमने आपका काम कर दिया, अब ये हमारा एड्रेस है, यहाँ पे हमारे टोकन भेज देना। तो वो हमको टोकन्स मिलते हैं ज़्यादातर हमारे ERC20 वॉलेट में। तो ERC20 वॉलेट होता है ये, जहाँ पे आपको आपका अकाउंट बनाना होता है। अब आपको आपका अकाउंट किस तरीके से बनाना है, आपको आपका अकाउंट बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगी। यस, सो मेरे पास क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ सो मेरे पास में इस तरीके से आएगा कि MEW वॉलेट चाहिए, बाय की स्टोर फाइल के थ्रू चाहिए या मैकोनो फ्रेजेस चाहिए। इनका मतलब होता है कोई आपको प्राइवेट कीज देंगे या कुछ नंबर्स देंगे 24-25, जिन नंबर्स को आपको संभाल के रखना होता है। एटलीस्ट वो नंबर्स ही वर्ड्स होते हैं, लाइक सेव, लिटिल, मनी, ऐसे कुछ 24-25 वर्ड्स होते हैं, आपको सेव करके रखने होते हैं। और आप उनको सेव करके रखोगे, जब भी आप उनको एंटर करोगे तभी लॉगिन हो पाएंगे अपने अकाउंट में। तो ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है। शॉर्ट मेथड ये होता है की स्टोर फाइल का। इस की स्टोर फाइल को लेकिन आपको संभाल के रखना होता है। की स्टोर फाइल के लिए पे क्लिक करना आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी अपने मनपसंद का पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। आपकी की स्टोर फाइल जो होगी डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में। फिर आप उसको अपने मनचाहे नाम से जो है सेव कर लीजिएगा। अब जब आपको आपका अकाउंट लॉगिन करना हो तब आप अपने अकाउंट को एक्सेस माय अकाउंट पे क्लिक कीजिए। आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि किसके थ्रू ज्वाइन करना है। मैंने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन आया कि मैं की स्टोर फाइल के थ्रू ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर मुझसे बोला जाएगा कि अपनी की स्टोर जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड करके दे दीजिए। तो मैं मेरी की स्टोर फाइल यहाँ से उठा के दे देती हूँ, UTC ये करके मैंने दे दिया। ये मेरी फाइल उठा के यहाँ पे दे दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल उठा के सबमिट करके दी, देन मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड वहाँ पे दिया था वो पासवर्ड मुझे देना होगा और उस तरीके से मैं लॉगिन हो जाऊंगी। ठीक है गाइज, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आएगा माई वॉलेट का। तो ये आपका एड्रेस होगा,
ये आपका एड्रेस होगा जो कि आपको देना होता है एयर ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए। आई होप मेरे उन फ्रेंड्स को अब क्लियर हो गया होगा कि ERC20 वॉलेट्स का एड्रेस आपको कहाँ से लेना है। तो जो सबसे पहले एड्रेस दिख रहा है ये आपका एड्रेस है, OX करके इसका सिंबल शुरू होता है। तो इन 48 वर्ड्स को आपको उठाना होता है और उनको वहाँ पे देना होता है, फिर ये ERC20 पे वॉलेट पे है। अपनी की स्टोर फाइल, अपना फ्रासेस, अपने प्राइवेट कीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वरना इजीली आपका अकाउंट जो है कोई भी हैक कर सकता है। ठीक है, ERC20 वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जहाँ पे आप दोबारा से अपने पासवर्ड को, अपनी की स्टोर फाइल को, अपने प्राइवेट कीज को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो उनको संभाल के रखिएगा सेफ्टी से, और जब तक आप वो नहीं डालेंगे तब तक आपका इस एड्रेस जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और इस एड्रेस पे जो भी आपके टोकन्स आएंगे वो आपके बेनिफिट में नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मेन बैलेंस टोटल जितना होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ होता है कि अगर आपको आपके जो टोकन्स मिले हैं आपको कहाँ से शो हो जाएंगे, आप यहाँ पे जब आएंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आएंगे तो एक्सप्लोर टोकन्स पे जैसे ही आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको इस तरीके का पेज आ जाएगा, और वहाँ पे जितने भी टोकन्स मिले होंगे आपको नीचे लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं पूरा माइक्रो वॉलेट नहीं खोलना चाहता, मैं बस देखना चाहता हूँ कि मेरे इस वाले एड्रेस पे कोई टोकन आए ही नहीं आए, सिंपल सा explorer.io खोल लीजिए, अपना ये वाला एड्रेस यहाँ से उठाइए। ठीक है, इसको जहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी करके explorer.io पे जाइए, पेस्ट कर दीजिए और एक्सप्लोर पर कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसे करेंगे आपके जितने भी टोकन्स आपके वॉलेट में मिले होंगे आपके पास आपको पहुंच जाएंगे। है ना इजी वे कि आप नहीं चाहते कि मैं पूरा अकाउंट खोलूं, पूरा अकाउंट खोलने की जरूरत केवल जब पड़ती है जब कोई आप जो टोकन्स है यहाँ से आपको सेंड करना हो, अदरवाइज तो आप ऐसे ही चेकआउट कर सकते हो कि मेरे को कौन कौन से टोकन इस अकाउंट में मिले हैं। है ना इजी वे, ध्यान रखिए explorer.io पे आइए, अपना एड्रेस कहीं पे सेव करके रखिए, प्राइवेट की अलग से सेव करके रखिए, बस एड्रेस को फटाफट कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट किया और पूरी इन्फो आपकी डिटेल्स की मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सा टोकन्स कहाँ पे मिला है। दूसरा होता है कि आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि भाई कितना टोकन्स मुझे कितना कहाँ पे मिला, मेरा टोकन पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो सारी हिस्ट्री आपको इथरस्कैन पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो होते हैं जो भी टोकन्स आपके मिलते हैं आपके explorer.io पे जाकर आप चेक करते हैं, जो टोकन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं वो टोकन्स जो हैं सबसे पहले आपको माई इथर वॉलेट में ऐड करने होते हैं। ऐड किस तरीके से करना होता है, कस्टम टोकन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। कस्टम टोकन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके के 3 पेज मिलेंगे। तो explorer.io पे जैसे ही आप जाएंगे तो जो भी टोकन आपको मिला होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, उसकी प्राइवेट की आपको मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी प्राइवेट की बोल रही हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा और टोकन का हाँ, तो इस एड्रेस मिल जाएगा, सिंबल टोकन सिंबल मिल जाएगा कि मान लीजिए मनी टोकन है तो मैं उसको MNT बोलती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और डिस्क्लेमर कितने भी 18, 19, 20 जितने भी होंगे आपको पता चल जाएगा, वहाँ से सेव कर दीजिएगा। इस प्रोसेस को करते ही यहाँ पर आपके जो टोकन्स हैं वो सेव हो जाएंगे और वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे आपके माई इथर वॉलेट में। ठीक है, मतलब अभी तक जो टोकन्स मिले वो इथरप्लोरर पे ही पड़े हैं। आपको अगर उन टोकन को सेंड करना है कहीं पे तो पहले अपने माई इथर वॉलेट में ऐड करने होंगे। ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया, उस टोकन पे जाके क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से 3 चीज़ें आपके सामने आएगी, उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसका सिंबल और डेसिमल्स, उन तीनों को यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, फिर जाके ऐड कर देंगे, वैसे ही कस्टम टोकन्स आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपको माई इथर वॉलेट से कोई टोकन सेंड करना है तो सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होगा। आप सिलेक्ट कर लीजिए उस टोकन को, जैसे मैंने इथर वॉलेट सेंड करना है तो मैं इथर वॉलेट सेंड कर दूंगी। कोई और टोकन आपके पास है जो सेंड करना है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए या सर्च करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए और कितना सेंड करना है वो यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। अगर पूरा भेजना है तो पूरे पे क्लिक कर दीजिए, जितने भी टोकन्स भेजने हैं उसको बस करके यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। जिस एड्रेस पे सेंड करना है वो एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ से आप अपनी ट्रांजैक्शन की जो ही फीस जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कभी कभी कोई एड्रॉप्स आते हैं जहाँ पे आपको 0 इथेरियम सेंड करना होता है तो आप लोगों को लगता है फ्री है। तो गाइस मैं बता दूँ, आप अगर 0 इथेरियम भी कहीं पे सेंड कर रहे हैं ना तो आपकी जूही तो जा ही रही है उसके अंदर। जूही भी
जाना, तो इसमें आपका कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है। तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन फीस की जूही सेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये होती क्या है मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ। एक्चुअली ये होती है कि आप अपने टोकन्स को कितनी स्पीड में दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप ट्रांजेक्शन की फास्ट स्पीड में पहुंचाना चाहते हैं तो आप एक काम करो, 17.6 जूही के अकॉर्डिंग दे दो, उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाएगा। रेगुलर करना चाहते हो तो 13.2, अगर आराम से धीरे धीरे पहुंचाना चाहते हो तो 8.2, या फिर आपको ये भी ज़्यादा लग रही है, आप कह रहे हो कि 5-6 में ही काम हो जाए, तो 5 जूही यहाँ पे सिलेक्ट करो, 5 जूही यहाँ पे सिलेक्ट करो और सेव कर दो, दैट्स इट। तो आप वहाँ पे जो आपकी ट्रांजेक्शन फीस कटेगी ना, वो 5 जूही के अकॉर्डिंग कटेगी आपके टोकन्स के अकॉर्डिंग। जैसे ही आप यहाँ पे सैंडी के ऑप्शन पे क्लिक कर दो कि पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, और इथर स्कैन पे जाके फिर आप चेक कर सकते हो कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। पूरा प्रोसेस होता है ये कि इथर एक्सप्लोर होता है जब आपको माई इथर वॉलेट पूरा नहीं खोलना, तो आप यहाँ पर आके जस्ट अपना एड्रेस पेस्ट करके जान सकते हैं कि आपको कौन कौन से टोकन मिला। इथर स्कैन जो होता है वो आप ये जानते हैं कितना इन हुए, कितने आउट हुए, और उसकी ट्रांजेक्शन अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आपने जो टोकन पहुंचाया है वो सक्सेसफुली पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है। तो माई इथर वॉलेट यही होता है, ये आपको सेव करके रखना है। और एक छोटी सी राय आपको देना चाहूँगी कि एटलीस्ट आप 2 से 3 माई इथर वॉलेट बना के रखिए। ऐसा क्या कीजिए कि 15-20 दिन अगर आप ये वाला माई इथर वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो 15-20 दिन दूसरा माई इथर वॉलेट यूज़ किया कीजिए, और फिर 15-20 दिन बाद दूसरा, तीसरा, मतलब इस तरह से 2-3 अकाउंट अगर आपके पास होंगे तो इससे सेफ्टी होगी कि कभी आपका कोई माई इथर वॉलेट हैक भी हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास ये रहेगा कि आपका पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट आपका इस वॉलेट में रहेगा, कुछ अमाउंट आपका उस वॉलेट में होगा तो एक ही हैक होगा। और दूसरी बात ये है कि आप अपने अकाउंट को सेफ्टी से भी रख सकते हैं, तो हैक होने का तो सवाल ही नहीं है। आजकल तो माई इथर वॉलेट पर इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई है कि आपका वॉलेट कोई भी आपसे बिना पूछे हैक नहीं कर सकता। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से आपके अकाउंट को सेव रखा जाए, आपके माई इथर वॉलेट को सेव रखा जाए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह आप अपने माई इथर वॉलेट को सेव रख सकते हैं हैकर्स से। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया होगा। सो ये होता है ERC20 वॉलेट, ये होता है इसका एड्रेस, इस तरीके से किया जाता है यूज। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।